तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 15 एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे नए हैं चैनल पर, मैं उनको बता दूं, हम डेली यूपी जीके की क्लास करवा रहे हैं जिसमें हम टॉप 15 एमसीक्यूज आपके लिए कराते हैं। वो एमसीक्यूज आपके हमने यूपी पीसीएस जो प्री परीक्षाएं हुई हैं, मेंस प्री आरओ की जो परीक्षाएं हुई हैं, उनसे यहाँ पे हम आपके लिए प्रश्न लेकर आते हैं जिनकी संभावना इस बार बहुत ज्यादा है आने की। जैसे कि आपका यूपी लेखपाल 21 मई को होने वाला है, उसमें या अन्य जितने भी एग्जाम हैं यूपी के, उसमें ये बहुत ज्यादा संभावना है इन प्रश्नों के आने की। तो हमारे साथ जुड़े, डेली शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे वीडियो देखने को आपको मिलेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और अपनी यहाँ पे योग्यता रखना है कि 15 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी भदोही, ऑप्शन डी आगरा। देखिए कालीन नगरी की यदि बात आ जाए तो रट लेना इसको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भदोही। भदोही जिला अपने विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग के लिए कालीन नगरी के रूप में विख्यात है। ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट जीआई टैग से है, ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान को ब्लैक पॉटरी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षा में। ऑप्शन ए है खुर्जा, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी निजामाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ब्लैक पॉटरी की यदि बात करें, जिस जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ है, निजामाबाद को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आजमगढ़ के निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी के बर्तनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। उत्तर प्रदेश की आय का सर्वाधिक भाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है। देखिए ये प्रश्न आपका, ये समझ लीजिए, यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक भाग जो है वो किस स्रोत से प्राप्त होता है। भू राजस्व से, उत्पादन शुल्क से, या ट्रेड टैक्स से, या पंजीकरण शुल्क से। तो राइट आंसर आपका होगा, याद रखना, व्यापार कर, ट्रेड टैक्स। उत्तर प्रदेश सरकार को उसके राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो व्यापार कर से प्राप्त होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार प्रश्न की तरफ कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल, जिसको महावीर जूट मिल कहते हैं, कहाँ स्थित है। एकमात्र जूट मिल जो कि महावीर जूट मिल के नाम से है, वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आपका सहजनवा जो कि गोरखपुर में है, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी वाराणसी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सहजनवा गोरखपुर। ठीक है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र चालू जूट मिल है जो सहजनवा में स्थित है। यदि आपके अब तक दोस्तों प्रश्न सही बन रहे हैं तो लास्ट तक बने रहें, और जिसके भी गलत हो रहे हैं वो भी यहाँ पे अपने प्रश्नों को सही कर लें। यहाँ पे गलत हो जाए कोई बात नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मात्र दोस्तों हम 7 से 8 मिनट के अंदर टॉप 15 एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे, इसलिए वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। यदि आप सीरियस हैं एग्जाम को लेकर तो आप 6 से 7 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके यूपी जीके के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने लगभग 21 क्लास यहाँ पे करा चुके हैं, उनको प्लीज एक बार जरूर देखें। 7-7 मिनट की क्लास है, यूं ही खाना खाते वगैरह ऐसे ही आप उनको देख लेंगे बहुत आराम से। चलिए एक एक प्रश्न जब आप देखोगे, लास्ट तक देखोगे, तो एक एक प्रश्न बहुत ही शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए औद्योगिकरण से प्रश्न है 5वां कि उत्तर प्रदेश में तीव्र औद्योगिकरण हेतु पहला आंकड़ा केंद्र डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। कानपुर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ। तो कहाँ, ग्रेटर नोएडा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए जनगणना से भी प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम सबसे कम थी। हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती, या चित्रकूट। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी महोबा। जनगणना 2011 के अनुसार महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ कि उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद यूपी काउंसिल
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। बताइए। कृषि अनुसंधान परिषद की यदि बात आती है, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जब बात आती है, और ये प्रश्न बार बार पूछा है, तो राइट आंसर आपका लखनऊ हो जाता है। कौन सा? लखनऊ हो जाता है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और उन सभी लोगों तक शेयर करिएगा जो आपके भाई बहन मित्रगण तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल की या बोरिंग टेक्नीशियन की, या जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की या फार्मासिस्ट की, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और आपका लोअर पीसीएस का भी देखिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो उस उन्हें के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यूपी जीके वहां भी 20 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है, पूछी जाएगी इस बार। तो सभी तक वीडियो को पहुंचाइएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। देखिए यहाँ पे बजट 2023-24 की बात हो रही है, लेकिन इसको यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न को करेंगे, लेकिन किस उसमें करेंगे? बजट 25-26 के अनुसार। यहाँ पे बजट 25-26 के अनुसार ध्यान से सुनिएगा कि बजट 25-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितने करोड़ अनुमानित है। यदि आपसे प्रश्न बन जाए 25-26 के अनुसार, तो राजकोषीय घाटा 91,400 करोड़, 91,400 91,400 करोड़ का जो है अनुमान है। ये इतने राजकोषीय घाटे का अनुमान है। परसेंट में यदि आ जाए तो 2.97 से लेकर 3% तक का जो ये अनुमान है, ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, हापुड़ या सोनभद्र। तो याद रखना राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यूपी का लखीमपुर खीरी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। जनसंख्या की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से। आगरा, मेरठ, वाराणसी या इलाहाबाद। तो जरा सोचिएगा और राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। अब मन में सवाल आएगा कि सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? तो बात करें जनसंख्या के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश का जो पहला सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है, उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद गाजियाबाद है, और उसके बाद है आगरा, और उसके बाद आपका 5वां वाराणसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कि उत्तर प्रदेश में अल्प समुदाय माइनॉरिटी कम्युनिटी का सर्वाधिक केंद्रीकरण किस जिले में पाया जाता है? तो जब ये प्रश्न आए तो रामपुर को भूलना नहीं है, याद रखेंगे। रामपुर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या का सांद्रण सबसे अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता? देखिए यहां पे एक ऐसा उद्योग है जो प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता यूपी के। कौन सा है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी कपड़ा। देखिए चीनी, सीमेंट, कपड़ा की बात करें तो यूपी के प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल है ये इसकी श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कि उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु सहायता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उद्योग बंधु, पिकअप या सेबी। बताइए किस नाम से जाना जाता है जो उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु सहायता प्रदान करती है संस्था? वो कौन सी संस्था है? ऑप्शन बी उद्योग बंधु। उद्योग बंधु एक ऐसी संस्था है जो उद्यमियों की समस्याओं के समाधान और निवेश में सहायता करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 47.71%, ऑप्शन बी 52.29%, ऑप्शन सी है 45%, ऑप्शन डी है 49.5%। बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 47.71%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी लगभग 47.71% है। ये याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर बात चल रही है तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 15, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। ध्यान से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अपनी अधिसूचना की तिथि से कितने वर्षों के लिए वैध है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो राइट आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है, तो ये थे टॉप 15 प्रश्न आज के क्लास में। कितने प्रश्न आपके सही हुए 15 में से एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक बार फिर से कमेंट हमें दोबारा जरूर करिएगा, और लाइक करिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को उन सभी लोगों तक। मिलते हैं बहुत जल्द कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।